ये कहानी बंथरा गांव के एक लड़के श्लोक की है, जिसे गांव के लोग भूतिया कहने लगे थे। श्लोक एक शांत और दयालु लड़का था, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी, जिसने गांव वालों को हैरानी और डर दोनों में डाल दिया। श्लोक का घर गांव के किनारे था, जहां से घना जंगल शुरू होता था। वह अक्सर उस जंगल में अकेला घूमने जाया करता था। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसे एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर मिला। मंदिर के भीतर एक अजीब सा पत्थर था, जिस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। श्लोक को वह पत्थर बहुत आकर्षक लगा और उसने उसे घर ले जाने का फैसला किया। जिस दिन से श्लोक वह पत्थर लेकर आया, उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय उसके घर से अजीब आवाजें आने लगी। कई बार गांव वालों ने देखा कि श्लोक रात में जंगल की तरफ जा रहा है, लेकिन सुबह वापस आ जाता। जब उससे पूछा जाता तो वह कुछ भी याद न होने की बात करता। गांव में यह अफवाह फैल गई कि श्लोक पर किसी आत्मा का साया है। लोग उसे भूतिया कहने लगे और उससे दूरी बनाने लगे। श्लोक को ये सब समझ नहीं आ रहा था। उसे रात में डरावने सपने आते, जिनमें वह खुद को उसी मंदिर में खड़ा देखता। श्लोक ने एक दिन अपने सबसे करीबी दोस्त अंकित को यह सब बताया। अंकित ने उसे समझाया कि शायद वह पत्थर ही इन सब समस्याओं की जड़ है। दोनों ने तय किया कि वे फिर से उस मंदिर में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। जब श्लोक और अंकित मंदिर पहुंचे, तो उन्हें वहां एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने उन्हें बताया कि वह पत्थर एक प्राचीन श्रापित पत्थर है, जिसे छूने वाला व्यक्ति आत्माओं से घिर जाता है। साधु ने उन्हें उस पत्थर को वापस वहीं रखने और एक विशेष अनुष्ठान करने को कहा। श्लोक ने साधु की बात मानी और पत्थर को वापस रखा। अनुष्ठान के बाद श्लोक के साथ अजीब घटनाएं बंद हो गईं। गांव वालों को जब ये पता चला, तो उन्होंने श्लोक से माफी मांगी और उसे फिर से स्वीकार कर लिया। इस घटना के बाद श्लोक ने ये सीखा कि हर अज्ञात वस्तु को छूना या अपने साथ ले जाना सही नहीं होता। वह फिर से अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आया और गांव में खुशी से रहने लगा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर ले। धन्यवाद।